ऐसी शख्सियत की दहलीज पहुंचने की कोशिश करता हूं जो ज़हानतों को जुमलों में तकसीम करने वाली शख्सियत और आवाम को अपनी गुफ्तगू से मजीद ज़हीन बना देने का शऊर रखने वाली शख्सियत महबूबुल उलमा खतीबुल असर जनाब हजरत मौलाना शाहिद हुसैन साहब मकियावी से गुजारिश करते हैं कि माइक पर आएं और अपने खिताब से हम तमाम सामाईन को महजूज फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह व फी रवायतिन फी वस्तिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पहली मर्तबा भी मिट्टी से धोगे और आखिरी मर्तबा भी मिट्टी से धोगे। एक साइंसदान ने इस बात को रिसर्च किया और तज्जिया किया और तजर्बे में लाया कि देखे मोहम्मद साहब जो कहते हैं मुसलमानों के कि 7 मरतबा धोया जाए, तो 1 मरतबा धोया देखा तो उसमें जरासीम बाकी थे, 3 मरतबा धोया देखा जरासीम बाकी थे, 4 मरतबा धोया देखा कि जरासीम बाकी थे। अलगरज 7 मरतबा धोया फिर भी जरासीम बाकी थे। पहली और आखिरी बार जब मिट्टी से धोया और फिर 7 के अदद को पूरा किया तो देखा कि जरासीम खत्म हो चुके हैं, जरासीम खत्म हो चुके हैं। मेरे भाइयों, तो कहा कि ये कुत्ता है और जिस कुत्ते को तुम चाट रहे हो वो कुत्ता तो नापाक है, इसका पसीना आ गया होगा, नापाक को तुम चाट रहे हो। तो उस शख्स ने कहा कि ए भाई, ये कुत्ते की चटाई में नहीं कर रहा हूं, ई सगे दर कोए लैलाबूद, ये कुत्ता जो है मेरे लैला के गली का है, कुत्ते को निस्बत हासिल है मेरे लैला से, इसलिए मैं इस कुत्ते को चाट रहा हूं, वरना मैं कुत्ता को कहां चाटता। ये कुत्ता मेरे लैला के गली का कुत्ता है। वो मजनू था, मजनू पागल था। अगर आपका भी ताल्लुक आपके खुदा से है, अल्लाह से है, अल्लाह के घर से है, तो ईमान वालों जरा देर सुकून से इत्मीनान से आप बैठो। आपकी मजलिस में जिस जिक्र को हम करने जा रहे हैं वो खाने खुदा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कुरान मुकद्दस कहता है इन्ना अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नास, के सुन लो, रोए जमीन पर जो सबसे पहला घर बना है वो अल्लाह का घर मक्का में बना है, मक्का में बना है। अल्लाह का घर सबसे पहले मक्का में बना है। एक बात और याद रखिए, अपने ये बलहा मकसूदन की मस्जिद हो या मक्किया की मस्जिद हो या चिकनी बिंदी की मस्जिद हो, यहाँ पटनपुरा की मस्जिद हो, सारी मस्जिदें काबतुल्लाह की बेटी है। सारी मस्जिदें अल्लाह का वो घर जो मक्कतुल मुकर्रमा में है उस घर से रिश्ता है। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि याद रखो कल क़यामत में हर चीज फना हो जाएगी, कल क़यामत में हर चीज फना हो जाएगी और सारी चीज टूट फूट के यहीं रह जाएगी। हीरे के मकान हैं और सोने के जो आपने कुमकुमे लगाए हैं और जितना भी आपने अपने घर को सजाया है, शाहों के महल्लात भी यहीं टूट करके रह जाएंगे। लेकिन बलहा की मस्जिद हो या चिकनी बिंदी की मस्जिद हो या कनवा की मस्जिद हो, जमीन पर जिस हिस्से के भी मस्जिद होगी वो सारी मस्जिद कल क़यामत में अपने बुनियाद समेत उखड़ेगी और काबतुल्लाह के पास, अपनी माँ के पास जाएगी।
आपने देखा है आपके बलहा के किसी बच्चे को किसी ने मारा होगा तो भागता भागता और दौड़ता दौड़ता रास्ते में कहीं नहीं रुकता है, अपनी माँ के पास जाता है, माँ के पास जाता है। कल क़यामत की हौलनाकी होगी और अजीब मामला होगा, हवा और ये पहाड़ रूई के गाले की तरीके से उड़ेंगे और उस दिन मामला यह होगा वयक़ूल इब्राहिम नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम जैसा जद्दे अमजद अंबियाओं का दादा वो ये कहेगा हाय 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 क्या हो गया क्या हो गया। ऐसे आलम में सारी मस्जिदें अपने बुनियाद समेत उखड़ करके काबतुल्लाह के पास मक्का में जाएगी और अपने माँ काबा को सलाम करेगी। और अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि काबतुल्लाह अपनी सारी बेटियों को लेकर के सारी मस्जिदों को लेकर के उसी रास्ते से जिस रास्ते से शबे मेराज में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के अर्श पे गए थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के अर्श पर गए थे, उसी रास्ते से सारी मस्जिदें जन्नत में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? जन्नत में चली जाएगी। ये मस्जिद है। मस्जिद के बारे में जामिउस सगीर के अंदर लिखा है कि मस्जिद जन्नत का बाग है, जन्नत का बाग। लिखा है कि मस्जिद के अंदर अगर कोई गया, कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ बैठ गया और एक सांस ले ली तो 10 नेकी पा लिया। क्या पा लिया? 10 नेकी पा लिया। फरमाया गया अल मोमिन फिल मस्जिद का समक फिल माँ, मोमिन मस्जिद में ऐसे ही रहता है जैसे मछली पानी में रहती है। पानी से मछली को आप निकाल दो, मछली तड़प तड़प करके जान दे देगी, या तो उसको पानी के हवाले करो वरना वो जान दे देगी। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि याद रखो जैसे मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती है, एक ईमान वाला का रिश्ता मस्जिद से ऐसा हो कि ईमान वाला मस्जिद से कट करके अगर कटेगा तो मछली की जान पानी के बगैर निकलती है, ईमान वाला मस्जिद से कटेगा तो उसका ईमान कट जाएगा, उसके ईमान का रिश्ता कट जाएगा, ईमान कमजोर हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बड़े दर्द के साथ बड़े इस्तेराम में अपने मुसलमानों को कहना पड़ रहा है कि आओ मस्जिद से अपना ताल्लुक बनाओ, मस्जिद से ताल्लुक बनाओ। हाँ, लेकिन कौन करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, एक अंसारी सहाबी आए और आपसे पूछा कि आका जरा ये तो बता दीजिए, आप जरा ये तो बता दीजिए कि जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह कौन है? सबसे बेहतरीन जगह कौन है? सबसे बेहतरीन मकान कौन है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं बता दूंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, जिब्रील से आका ने कहा कि अल्लाह से पूछ करके मुझे बताओ कि जमीन का सबसे बेहतरीन हिस्सा और सबसे बेहतरीन हिस्सा कौन है? जिब्रील गए अल्लाह के पास। मुख्तसर ये वक्त का दामन बहुत तंग है, उलमा और हमारे शोरा की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह कसीर है, किस किस का इंतखाब करें? इस चमन से हम हर फूल इस चमन का बड़ा लाजवाब है, हर खुशबू को आपको सूंघना है, मुअत्तर है। आज बलहा की ये जमीन और नाश करे बलहा के ये नौजवान जो मुतहर्रिक फाल हैं, जिनका रिश्ता ईमान से हुआ और इन्होंने जलसा भी किया, तो अल्लाह के घर की तरफ निस्बत करके इन उलमा को, इन वारिस अंबिया को और इन हस्सान बिन साबित के लाडलों को बुलाया, जिसने कहा था, किसी शायर ने कहा, माँ मदहतु बिकलामी मुहम्मदा, मैं जितना भी पढ़ूंगा अपने अल्फाज से प्यारे आका की तारीफ नहीं कर पाऊंगा, मेरे अल्फाज कम हो जाएंगे, बल्कि मैं अपने जबान से जो आका की तारीफ कर रहा हूँ, ये आका का लफ्ज आ रहा है तो मेरी जात और मेरी शान बढ़ रही है। ये कलाम है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप मस्जिद के मसले को समझें। आका के पास, अल्लाह के पास जिब्रील गए और आए और कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मैंने तो सवाल आपका पूछ लिया, अल्लाह ने जवाब भी दे दिया है। अल्लाह ने जवाब भी दे दिया है। क्या जवाब मिला? एक बात सुनिए, मैं अल्लाह के आज इतना करीब हो गया, इतना करीब हो गया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक आपके पास न जाने कितनी बार आया, कभी अल्लाह से इतना कुर्ब नसीब नहीं हुआ, इतना करीब नहीं हुआ। अल्लाह ने आज मुझे बहुत करीब किया। इस सवाल को समझाने के लिए आका ने फरमाया कि क्या बताया खुदा ने? तो कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपके खुदा ने बताया है कि सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा। याद रखिएगा अपने जहनों के नक्शे में कि रोए जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह है तो मस्जिद है। वाबगजुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा। और सबसे बदतरीन और सबसे मनहूस और सबसे मकबूज और सबसे लानती जगह जो है बाजार है। मोमिनो, आज तुम्हारा दिल, तुम्हारी तबीयत और तुम्हारे ज़हनों को सुकून मिलता है जाकर के बाजारों में, जहां लानतें बरसती है, जहां अल्लाह का अज़ाब होता है। ये हमारी बेटियां, ये हमारी बहनें, ये घर की फूल है, ये सड़कों की धूल नहीं है। इनको इजाजत नहीं थी अहद नबी में कि बाजार जाए, अगर जरूरत पड़ती तो किनारे से जाती। उम्मत के अंदर एक दर्द है, मेरे सीने में इस्तराब है, मैं ये जानता हूँ, मेरा ये काम है। इदारा निस्बा कई हमारे जिम्मे में चलते हैं। बेटियां कैसे कैसे गैरों के हाथ में जा रही है, उम्मत के पेशानी पर दाग लग रही है, सिर्फ इस वजह से कि इन बेटियों को, इन बच्चियों को जो हमारे कलेजा का टुकड़ा थी, गैरों के हाथ में शिकार। और कहते हैं मौलाना हमारी बच्ची बहुत नेक है। अरे खुदा के बंदो, तुम्हारी बेटी तो नेक है, लेकिन शिकारी तो बड़ा मकरू फरेब जानता है। शिकारी बहुत ज्यादा शिकार करना जानता है। वक्त नहीं है, हम अपने मौजू पर चलेंगे। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। अभी बताता हूँ, मुस्लिम पर्सनल्लाह के ऑर्गेनाइज है तफहीम शरीयत के मौलाना तबरेज अनाउंसर साहब, नाजिम बहुत अच्छे अपने नामत करते हैं। खादिम की भी कुछ जो है हौसला अफजाई कर दीजिए। तो मौलाना तबरेज आलम तफहीम शरीयत के ऑर्गेनाइजर हैं मुस्लिम पर्सनल्लाह में। उन्होंने अभी कुछ पहले हमसे एक वाकया बताया कि मौलाना शायद यूपी में हमारा मदरसा चलता है उन्हीं के गांव के पास, तो कहने लगे मौलाना एक बात बतावे। हमने कहा बताइए। कहा एक जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसकी बेटी भी जज हो गई है। 10 साल से बेटी और बाप में कोई गुफ्तगू नहीं। रात जज साहब हमको बुलाए और कहने लगे मौलाना साहब कुछ तो हल कीजिए, और मुझे पकड़ के रोने लगे, मुझे पकड़ के रोने लगे। तो मौलाना ने कहा क्या बात है? कहा बात ये है कि मेरी बेटी 10 साल से मुझसे बात नहीं करती है। अच्छा, रहती कहाँ है? कहा नीचे 3 नंबर में हम रहते हैं और 4 नंबर में सामने फ्लैट में वो रहती है। क्या इतनी कम दूरी, आपसे बात नहीं होती तो जरूरत कैसे पूरी करती है? कहती मोबाइल पे मैसेज डाल देती है, इतना पैसा चाहिए हम दे देते हैं। कहा फिर क्या हुआ, मामला क्या है? कहा मेरी बेटी ने रात मुझे मैसेज किया है कि कल फला मंदिर में मेरी शादी है। एक मुस्लिम जज की बेटी, एक मुस्लिम घराने की बेटी ये कहती है कि मेरी शादी फला मंदिर में फला सिंह से है, आप अगर बाप हैं तो आप मेरी शादी में आ जाइए, बाप बन के आ जाइए, आप बाप बन के तशरीफ ले आइए। मौलाना साहब कल 10 बजे, इससे पहले कि वो वक्त हो जिस वक्त मेरी बच्ची मंदिर में जाए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं मर जाऊं और काश के जमीन फट जाती और मैं यहीं दफन हो जाता, या जमीन या आसमान मेरे ऊपर गिर जाता और मैं मर जाता। मौलाना ने कहा मुस्तरिब ना हो, परेशान ना हो, आप बात तो बताइए। कहा कि यही बात है। कहा अच्छा, अपनी बेटी को आपने दीन कुछ पढ़ाया है? कहा दीन नहीं पढ़ाया। कहा क्या पढ़ाया? कहा हमने ICSE बोर्ड से पढ़ाया और उसको जज भी बना दिया, नौकरी भी पाने वाली है। और कहा कि आपने आजाद छोड़ दिया? कहा हाँ। आपने उनको दीन की कुछ तालीम दी? कहा मुझे नहीं मालूम कि दीन पढ़ी कि नहीं पढ़ी, दीन जानती है कि नहीं जानती है। तो कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी बेटी कहाँ रहती है? कहा सामने कमरे में।
मौलाना तबरेज आलम गए, कमरे को खुलवाया, बात की उनकी बेटी से। अब उनकी बेटी को जब कुरान करीम के अहकामात, क्या बच्ची है नाम भाई, ये स्टेज पर हमारे मौलाना नेमतुल्लाह साहब नाजी में जलसा ऐलान करवा रहे हैं कि जिनकी ये बच्ची हो, बहुत चीदा चुनीदा माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, इनको ले जाएं। जिनकी भी बच्ची हो, ये बच्ची रो रही है, आप इनको ले जाएं। बहरा साबिर साहब पुपड़ी वाले, हाँ बेटी तुम अपने अब्बू को पहचानते हो, तुम्हारे अब्बू शर्मा रहे हैं तो चली जाओ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ ये बच्ची बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इसको पढ़ाया लिखाया और इसकी शादी के चौखट पर पहुंची, इसकी शादी करा दी तो बाप को जन्नत में ले जाएगी। ये बच्चियां दिल को सुकून पहुंचाती है। बहरहाल मुख्तसर ये कि हजरत मौलाना गए और बच्ची से पूछा तो कहा कि हजरत आपने जो दीन की बात बताई है और कुरान सुनाया है और नबी के फरमान को सुनाया है, मेरा दिल ये करता है कि आज यही तालीम है, यही तालीम है। अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मौलाना नेमतुल्लाह साहब, अल इल्मु युलमु बिहिस्सान, इल्म वो है जिससे खालिक के कायनात का तारुफ हो जाए। अल इल्मु युलमु बिहिस्सान, ये दुनिया के जो उलूम है ये उलूम नहीं है, ये हुनर है। हुनरमंद की कदर करती है दुनिया, हुनर से ही शान शौकत तुम्हारी। हुनर है, इल्म वो है जो हमको अल्लाह का तारुफ करा दे, हम अपने खुदा को पहचान ले। और मौलाना से लिपटना चाहिए। मौलाना ने कहा आप गैर महरम है और रोने लगी, 1 घंटा रोई और कहने लगी मौलाना अगर ये इस्लाम है तो कसम खुदाए पाक की मैं लाइए। और मौलाना ही के रुमाल को पकड़ करके और बिल्कुल सर को छुपा ली और कहने लगी तौबा करती हूँ। हाँ, हमारी अहलिया अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से बुखारी शरीफ पढ़ा रही। कितनी बच्चियां जो गैरों के हाथ में जा चुकी थी, उनको जब कुरान करीम के मुकद्दस आयतें सुनाई, बच्चों ने थूक दिया और थूक को भी बर्दाश्त किया। अल्लामा कमुज़्ज़मा इलाहाबादी दावत बरकत तुमसे हिदायत लेती है, हजरत कहते सिर्फ कुरान की आयत पढ़ी जाए और हदीस नबविया पढ़ा जाए, अपनी कोई बात न की जाए। घंटों बात की गई, वही लड़की जो मुंह पर थूकी थी सीने से चिमट करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ली। 90 साल की एक वो बच्ची, वो बूढ़ी भी पढ़ी जो कभी इस्लाम वाली थी, उसने भी कलमा पढ़ा। अभी कुछ दिन पहले मौलाना वो जानते हैं अशफाक करीमी साहब गए हैं, इस्लाम के दायरे में आई। तो मेरे भाइयों बात बहुत तवील हो गई कि मस्जिद से हमारा रिश्ता कटा है, ईमान से रिश्ता कट गया है। मस्जिद से हमारा रिश्ता जुड़ेगा, ईमान से हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा। ये मस्जिद कौन बनाएगा? कौन बनाएगा भाई? तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है कि जो अल्लाह का घर बनाया, मम्मना लिल्लाहि मस्जिदन, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अल्लामा तिरमिज़ी लिखते हैं, आगे हदीस नकल करते हैं, सगीरन और कबीरा, चाहे छोटी मस्जिद बना दे चाहे बड़ी मस्जिद बना दे। अल्लामा इब्ने माजा कहते हैं समझो कितनी बड़ी बना दे, कहा फाख्ते के घोंसले के बराबर, तीतर के घोंसले के बराबर भी कोई अगर मस्जिद बना देता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। यारों याद रखो, दुनिया से अभी एक शायर ने पढ़ा है कि कब्र में ना संदूक ना अलमारी है और ना मुर्दे के कफन में जेब है। यारों यहीं तुम रख करके चले जाओगे और तुम्हारे कब्र के अंदर ना अलमारी होगी और ना मरने वाले के कब्र में, ना मरने वाले के कब्र, ना मरने वाले के जो है कफन में जेब है। इसलिए यारों अल्लाह के घर की तामीर का मसला है, मसला अल्लाह के घर की तामीर का है। इसलिए फरमाया जो अल्लाह के घर को बनाएगा वो जन्नत में एक घर पाएगा। मुफ्ती शकील सीतापुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस थे। उन्होंने कहा कि हम एक मरतबा इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये मस्जिद है। वहाँ मुजम्मिल हाय साहब, आप हमारे अजीज माशाल्लाह, थोड़ी तवज्जो कर दें, पूरी आंखें आप ही की तरफ है, मोहब्बत जरा हमको दे दें तो सारी निगाहें वहां से वापस आ जाए इधर। हाँ तो मुफ्ती शकील साहब सीतापुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मशहूर शेर है, ये पाए तलम उन्हीं के करम का सदका है, ये कदम खुद नहीं उठते उठाए जाते हैं। हजरत जब इंग्लैंड गए तो हजरत को बताया गया कि इस मस्जिद का नाम ये है और नाम का मतलब ये है कि नाम ये था कि गोया के मैं खा गया। मस्जिद का क्या नाम है?
गोया के मैं खा गया। हज़रत मुफ्ती शकील साहब सीतापुरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मैं तर्जुमे पड़ गया, ये क्या नाम है? तो कहा मौलाना साहब समझिए, यहाँ के हमारे चचा थे, उन्होंने चाही कि मस्जिद बना ले, क्योंकि हदीस में बात पढ़ी थी कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए कल जन्नत में घर बनाएगा। अब इन्होंने देखा अपने दामन को जर नदारत देते, पैसा है नहीं, मस्जिद बनाने चले हैं, फिर भी मुस्तरिब हुए, बेचैन हुए, तहज्जुद के वक्त में चीखा तो अल्लाह ने एक बात डाल दी। कुरान करीम की आयत है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए बाईपास रास्ता निकाल देगा। उन्होंने एक जहन बनाई कि क्या करेंगे, हमारा कुंबा बड़ा है, खानदान बड़ा है, हफ्ते में 3 रोज गोश्त खाते हैं बकरे का, हाँ 10 किलो गोश्त आता है पूरे कुंबे में। खानदान को कहेंगे हफ्ते में 1 दिन खाओ और 2 दिन ना खाओ, और 2 दिन मन करेगा जो चीज 2 दिन का गोश्त का पैसा डब्बे में रख देते और कहते गोया के मैं खा लिया। जब कोई तबीयत किसी चीज की खाने की करती तो पूछते कि ये चीज कितने की आई, बताया जाता कि इतनी की चीज आती है, वो पैसा जेब से निकालते और डब्बे में रख देते और कहते गोया के मैं खा लिया, गोया के मैं खा लिया। इसी तरीके से 30 साल के बाद जब डब्बा खोला तो अल्लाह ने इतनी रकम वहां कर दी कि मौलाना ये इंग्लैंड की मस्जिद बन गई। तो इस मस्जिद का नाम ही रखा गया गोया के मैं खा लिया, गोया के मैं खा लिया। ए लोगों, ए अल्लाह